प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ रेलवे को बड़ी सौगात दी है। खरसिया से लेकर नया रायपुर से होते हुए परमल कास्ट तक नई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। खरसिया से परमकला तक 5वीं और 6वीं नई रेल लाइन बिछाने के लिए 8.5 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई है। आखिर इस परियोजना से लोगों को क्या फायदा होगा, वहीं रोजगार के कैसे अवसर खुलेंगे, इस पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ रेलवे को एक बड़ा सौगात दिया है और ये सौगात इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रोज़गार का बम्पर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और ये जो काम है खरसिया और परमलकसा के बीच होने वाली है और इसके लिए 6741 करोड़ रुपया का बजट पास हुआ है। और इस दौरान जो है खरसिया से लेकर परमलकसा तक 5वीं और 6वीं लाइन बिछाई जाएगी, जिसको लेकर अब जो काम है शुरू हो जाएगा। और ये बड़ा सौगात इस मामले में भी है क्योंकि ट्रेनें चलेंगी, लोगों के लिए रोज़गार खुलेगा और जब लाइन बिछेगी तो कहीं ना कहीं लोग को मजदूरी का भी अवसर मिलेगा। और इस तरीके से एक बड़ा अवसर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सौगात को रेलवे मंत्री ने भी कहा है कि एक जो धमनी का काम है या रोजगार का बम्पर अवसर मिलने वाले हैं। आखिर क्या मामला है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट शुरू होंगे, किस तरीके से ये लाइन बिछाई जाएगी, इसी पे देखिए खास कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। ये परियोजना बहुत जल्द शुरू भी हो जाएगी। इसकी जानकारी पिछले दिनों खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और छत्तीसगढ़ के केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद संतोष साहू समेत कई सांसद और विधायकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर बातचीत की थी। इस परियोजना को सीएम ने भी सराहा है और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। खरसिया से परमलकासा अगर आप इस नक्शे पे देखेंगे तो एक तरीके से पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करता हुआ ये प्रोजेक्ट। ये खरसिया हमारे छत्तीसगढ़ के उड़ीसा वाली साइड बॉर्डर पे आता है। वहां से लेके आके बलौदा बाजार होते हुए बिलासपुर को बाईपास करते हुए, चंपा को बाईपास करते हुए और रायपुर को बाईपास करते हुए, दुर्ग को बाईपास करते हुए सीधा परमलकासा में जुड़ता है। दुर्ग के बाद में ये आया इधर हमारा महाराष्ट्र का बाउंड्री बॉर्डर। तो उड़ीसा के बॉर्डर से लेके महाराष्ट्र के बॉर्डर तक का पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ को जोड़ता हुआ ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 615 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछेंगी, जिसमें 278 किलोमीटर का रूट है। इस रूट के निर्माण के बाद 8 से ज्यादा मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस रेल नेटवर्क के निर्माण से करीब 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और रेलवे को लगभग 2500 करोड़ रुपए के डीजल की बचत होगी। रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने भी इस पर बात की। देखिए, खरसिया परमलकसा एक बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन, एक नई रेलवे लाइन है जिसको 5th और 6th लाइन के रूप में अभी इसको घोषणा की गई है। करीब 8,500 करोड़ रुपए का इसका बजट है। टोटल 278 किलोमीटर की लेंथ है, जो कि खरसिया से परमलकसा, बलौदा बाजार, शिवरी नारायण, राजिम के कुछ स्थानों को होते हुए लाखुली, अबनपुर, नया अबनपुर केंद्री के आसपास से पाटन होते हुए और दुर्ग के दक्षिण से गुजरते हुए फाइनली परमलकसा, राजनांदगांव के जस्ट पहले जो एक स्टेशन है उसको जोड़ रही है। इसमें टोटल करीब 21 स्टेशंस हैं। और एक ख़ास बात है कि जो भी ये रेलवे लाइन जब ये प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 3 स्थानों पर विभिन्न रेलवे लाइन को ये काटती है। तो अक्सर उसमें ऐसे में सरफेस क्रॉसिंग होती है और सरफेस क्रॉसिंग फिर ट्रैफिक कंजेशन का और डिटेंशन का उसमें समस्या सामने आती है। तो उन समस्याओं का अभी प्लानिंग स्टेज में ही अभी निराकरण करके इसमें फ्लाईओवर्स दिए गए हैं, ताकि जो क्रिस क्रॉस मूवमेंट है वो पूरी तरीके से ना और सीमलेस मूवमेंट इस क्षेत्र की जो चाहे वो जनता हो, मतलब पैसेंजर ट्रेन हो, और या फिर जो हमारे गुड्स मूवमेंट है, दोनों सीमलेस तरीके से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा सकें। चलिए अब योजना की खासियत बता देते हैं। खरसिया से परमलकसा तक 5वीं और 6वीं नई रेल लाइन बिछाने की परियोजना है। 8,741 करोड़ के बजट को मंजूरी मिली है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग और राजनांदगांव तक कनेक्टिविटी रहेगी। इसके तहत 21 स्टेशन बनेंगे और 48 बड़ी ब्रिज बनाए जाएंगे। 349 माइनर ब्रिज बनेंगे और 14 फ्लाईओवर और 184 अंडरपास का निर्माण होगा। स्थानीय स्तर पर निवासियों को परेशानी नहीं होगी। इसके लिए 5 रेल फ्लाईओवर का भी निर्माण होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये परियोजना कब तक शुरू होती है और कितना जल्द परियोजना मुकम्मल होता है, साथ ही लोगों को सुविधा मिल पाती है। रायपुर के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।